उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पीएससी के इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इंस्पेक्टर की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके साले और पत्नी भावना को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने साले देवेंद्र कुमार वर्मा और इंस्पेक्टर की पत्नी भावना सिंह को रविवार को गिरफ्तार किया। बता दें, दोनों भाई बहन मिलकर इंस्पेक्टर की हत्या को अंजाम दिया था। इंस्पेक्टर सतीश सिंह की कई अन्य महिलाओं से अवैध रिश्ते और इन रिश्तों के चलते पत्नी भावना सिंह से लगातार झगड़ा होता था। वहीं बहन भावना को परेशान देख भाई देवेंद्र वर्मा ने इंस्पेक्टर की हत्या का प्लान बनाया था। इंस्पेक्टर की पत्नी उसकी हत्या की साजिश में पूरी तरह से शामिल थी। घटना वाली रात इंस्पेक्टर की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए पहले से आरोपी ने इंस्पेक्टर की क्रेटा कार में जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था। जीपीएस ट्रैकर लगातार अपने ही मोबाइल से कनेक्ट किया था। आरोपी अपने मोबाइल पर इंस्पेक्टर की गाड़ी का लोकेशन ट्रैक कर रहा था। घटना वाली रात इंस्पेक्टर को परिवार के अन्य लोगों से अलग कर अकेले लाने का प्लान भावना सिंह ने ही रचा था। मृतक ने पुलिस को गुमराह करने के लिए साइकिल खरीदी और हुडी टी शर्ट पहनकर घटना को अंजाम देकर फरार हो गया था। वहीं आरोपी ने रास्ते में साइकिल छोड़ी, कपड़े भी फेंक दिए। सर्विलांस से बचने के लिए आरोपी ने अपना मोबाइल घर पर छोड़ दिया और घर पर मौजूद भांजे से ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऑर्डर करवा रहा था ताकि लोकेशन घटना स्थल पर न मिले। वहीं इस घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि पत्नी को पति की हत्या की पूरी जानकारी थी। विस्तृत पूछताछ की गई। इनके द्वारा बताया गया कि जो इनके जीजा हैं, इनसे इनकी सिस्टर के संबंध ठीक नहीं थे। पिछले कई सालों से जो ये मृतक हैं उन पे आरोप लगाया गया है उनकी पत्नी द्वारा कि उनका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करते थे और अन्य कतिपय आरोप कई अन्य महिलाओं को लेकर उनके द्वारा लगाए गए, जिसके संबंध में लगातार घर में तनाव रहता था। इसी उद्देश्य से जो ये आरोपी है देवेंद्र और उसकी सिस्टर भावना जो मृतक की पत्नी भी है, इन लोगों ने षड्यंत्र रचा था कि अब इसको रास्ते से हटाना है और इसी षड्यंत्र के तहत इस घटना को इन्होंने कारित किया था। और पिछले करीब 2-2.5 महीने पूर्व से ही इनकी ये प्लानिंग चल रही थी, जिसके तहत इन कपड़ों को इसने इंतजाम किया था, अवैध असलहे का इंतजाम किया था, इस साइकिल का भी इंतजाम किया था और जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस मृतक की गाड़ी में पूर्व में ही फिट कर दिया गया था। इस घटना का अनावरण करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है और घटना का अनावरण करने वाली जो पुलिस टीम है उसको हमारे पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। ऐसा इस आरोपी द्वारा बताया गया है कि ऑनलाइन इसने सर्च किया था और यूट्यूब पे उसे कुछ नंबर मिले थे। उनमें से करीब 10-15 नंबर जब इसने ट्राई किया तो उसमें से कोई एक नंबर ऐसा इसको मिला जिसने इसको अवैध असलाह देने की हामी भरी और उसी के क्रम में कानपुर जाकर इसके द्वारा अवैध असलाह खरीदने की बात बताई गई है। इसको पुलिस अभी वेरीफाई कर रही है। ये प्लानिंग कब से करी जा रही थी हत्या की? करीब 2-2.5 महीने। और किस तरीके से उसने प्लान किया था, किस चीज को देख के प्लान किया था? क्योंकि जिस तरीके से आप द्वारा बताया गया है कि कई महीनों से प्लान कर रहा था, जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लिए गए थे, तो किस तरीके से कहाँ से इतना दिमाग लाया ये? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, ये जो मुख्य आरोपी है ये पढ़ा लिखा है, इसने बीटेक कर रखा है। बीटेक के बाद तैयारी करते हुए इसने बैंक पीओ की परीक्षा क्लियर की और 3-4 साल लगभग बैंक पीओ की जॉब की है। उसके बाद बैंक पीओ की जॉब इसने यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए छोड़ दी थी। तो ये काफी पढ़ा लिखा है, समझदार है, बहुत ही शार्प माइंड से इसने इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया। करीब 2-2.5 महीने पहले से इसकी पूरी तैयारी शुरू हो चुकी थी और अवैध असलाह भी इसने खरीदा, साइकिल भी खरीदी। साइकिल का इस्तेमाल इसने इसलिए किया क्योंकि उसको ऐसा लगा कि साइकिल पे कोई शक नहीं करता है आमतौर पे, और इसकी बात सही भी थी। आमतौर पे जब चेकिंग भी होती है तो साइकिल को लोग उस तरह से चेक नहीं करते हैं संदिग्ध मान के, किंतु सीसीटीवी कैमरों का जो स्पेशली जो पिछले 2-3 महीनों में अभियान चलाया है लखनऊ पुलिस ने और कई जन सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उसका लाभ हमें इस घटना के अनावरण में बिल्कुल मिला है और इस तरह से इस पूरी घटना का हमने खुलासा किया है। इसने चालाकी के तहत अपना खुद का मोबाइल फोन भी घटना के समय अपने घर पे छोड़ दिया था